दहशतगर्दों का कोई मजहब और नजरिया नहीं, मिलकर निपटेंगे। आर्मी चीफ ने कहा, गुमराह कौन तस्वुर को लालच और दबाव से मुसल्लत किया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एतमाद और मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। सब मिलकर खुशहाल मुस्तकबिल के लिए इस खतरे पर गालिब आएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की तवज्जो इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस पर है। ऑपरेशंस पूरे मुल्क में कामयाबी से किए जा रहे हैं। इलेक्शन की तारीख पर आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, कोई भी दरगुजर करने को तैयार नहीं। मुल्क में इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत नहीं बल्कि टेक्नोक्रेट सेटअप है। हर कोई इलेक्शन की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहा है। आइन की पासदारी करो, आइन के अंदर सुराख मत तलाश करो। इलेक्शन में ताखीर के मामले पर गवर्नर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इमरान खान की गिरफ्तारी से मुल्की हालात ख़राब ही होंगे। जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकात मेरी दरख्वास्त पर हुई थी। सदर मुमलिकत के बयान पर लीगी वुज़रा की कड़ी तनकीद। कहा, इलेक्शन के मामले पर आरिफ अलवी आइनी औकात में रहें, जबकि राना सनाउल्लाह कहते हैं आरिफ अलवी इमरान खान के तर्जुमान ना बने, सदर के मनसब की इज्जत का पास रखें। पहले भी इमरान खान ने सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और गवर्नर से आइन शिकनी कराई। सदर का इलेक्शन की तारीख के ऐलान से कोई सरोकार नहीं। इलेक्शन कमीशन के आइनी इख्तियार में मुदाखलत कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ बोले, आरिफ अलवी सदारत के मनसब को सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। इमरान खान कहते हैं, तहरीक इंसाफ के दौर में डिफ़ॉल्ट का खतरा 5% था, अब 100% है। फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग CCC कैटेगरी से गिरा दी गई है और नेगेटिव कर दी गई। हम भी IMF के प्रोग्राम में थे, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान ने तरक्की की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि 16 अरब डॉलर के ज़खायर छोड़ कर गए, जो आज तकरीबन 3 अरब डॉलर रह गए। इंतखाबात के ज़रिए मुल्क को बहरान से निकालने के लिए अपनी 2 हुकूमतों की कुर्बानी दी। गैर कानूनी टेप्स के ज़रिए अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। अवाम और मईशत का बेड़ा गर्क तहरीक इंसाफ ने किया, हम तामीर नौ कर रहे हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। इमरान खान और इनके साथी मकाफात अमल का शिकार हुए। ऐसे लोगों को एहतसाब से नहीं बचना चाहिए। ग्रेट गेम नहीं कर रही, किरदार कौम के सामने आ चुके हैं। इदारे में फैज़ की बाक़ियात मौजूद हैं। जवाब भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इमरान खान सियासी जलसे के लिए इसी टांग के साथ पिंडी चला जाता है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका, एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान जिम्मेदार हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्की मसाइल का हल IMF और दोस्त मुल्कों के पास नहीं, जिनसे हम चंद मिलियन डॉलर्स की भीख मांगते हैं। हुकूमत की ज़मीन पर अशराफिया के लिए क्लब बने हुए हैं। 2 क्लब भी बेच दें तो 1/4 कर्ज उतर सकता है, लेकिन हम अपने वसाइल से इस्तेफादा करने से इनकारी हैं और ये बीमारी लाइलाज हो चुकी है। वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ, मेरा मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। आरिफ अलवी कहते हैं कि IMF का पैकेज लेने के लिए हुकूमत ने बड़ी मेहनत की। बदकिस्मती से हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा। माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ा जा सकता है। हम कश्ती को संभाला देने में ना माजी से सीखना, मुस्तकबिल के एतबार से। मुल्क दिवालिया होने का बयान परेशान कुन है। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मुकदमा किया जाए, असद उमर का मुतालबा। कहा, शौकत तरीन के खिलाफ तो सिर्फ टेलीफोन कॉल करने पर ही मुकदमा बना दिए गए, जबकि अब FIA वज़ीर दिफा के खिलाफ भी केस दर्ज करेगी। वज़ीर ख़जाना बताएं कि हकीकत क्या है। यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो मंजरेआम पर आ गई। यास्मीन राशिद कहती हैं कि डोगर साहब, आपका क्या हाल है, ठीक है? गुलाम महमूद डोगर जवाब देते हैं कि जी मैडम, अल्लाह का शुक्र है। यास्मीन राशिद ने सवाल किया कि कोई अच्छी खबर सुना दें, ऑर्डर हो गए हैं। गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया कि अभी तक ऑर्डर नहीं मिले, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो जैसे ही होंगे मिल जाएंगे, हमारे बंदे बैठे हैं।
ऑडियो लीक प्राइवेसी एक्ट की खिलाफ वर्जी, अदालत जाकर बदला लूंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ऐलान, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे कहा जा रहा है कि गुलाम महमूद डोगर से क्यों बात की, जिससे दिल करेगा बात करूंगी। क्या वीज़ा लेना पड़ेगा? दहशतगर्द तो पूरे मुल्क में दंदनाते फिर रहे हैं, इनकी तो ऑडियो आप लोगों को मिलती नहीं। ये लोग हम पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी पिटीशन तैयार है, जबकि हाई कोर्ट में दायर करूंगी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की मुबैना ऑडियो लीक, पाकिस्तान बार काउंसिल ने अहम इजलास 23 फरवरी को तलब कर लिया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार ने कहा कि अगर सदर सुप्रीम कोर्ट बार मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए तो लाइसेंस मुअत्तल किया जा सकता है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि मैंने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया। अगर पाकिस्तान बार मेरे लाइसेंस से मुतालिक फैसला करती है तो कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। बिलावल भुट्टो की जर्मनी के शहर म्यूनिख में सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं का तमाम शुबाजात में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब से अपने देरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर ख़ारिजा ने इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के सरबराह से भी मुलाकात की। इंसानियत को दरपेश मसाइल के हल के लिए मरबूत तर्ज अमल अपनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के टेलीफोनिक राबते में खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी का इजलास बुला लिया, तहम फैसला ना हो सका। इजलास आज दोबारा तलब। इलेक्शन की तारीख देने के हुक्म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सिंगल बेंच फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत 20 फरवरी को होगी। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इलेक्शन कमीशन का और इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर्स का काम है। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का शेड्यूल जारी। इमरान खान लाहौर से गिरफ्तारी देकर तहरीक का आगाज़ करेंगे। 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोज़ाना 200 कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। पेशावर से 23 फरवरी, रावलपिंडी 24, मुल्तान से 25 फरवरी, जबकि गुजरांवाला 26 फरवरी से, जबकि पीर को सरगोदा से गिरफ्तारियां दी जाएंगी। इमरान खान से परवेज़ इलाही की मुलाकात, जेल भरो तहरीक की हिमायत कर दी। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि नाअहल हुक्मरान टोला इलेक्शन से खौफजदा होकर इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया है। जेल भरो तहरीक के तहत मुल्क भर से पार्टी रहनुमा, कारकुन और आवाम रज़ाकाराना गिरफ्तारियां देंगे। परवेज़ इलाही ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर भी अमल नहीं किया जा रहा। हुक्मरान इत्तेहाद इमरान खान से खौफजदा है। इनकी आवामी मकबूलियत से खौफजदा PDM टोला इलेक्शन से भागकर आइन शिकनी का मुर्तकिब हो रहा है। मिनी बजट के बाद महंगाई का तूफान। यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जनों ब्रांडेड अशिया की कीमतें बढ़ा दी गईं। बच्चों के डायपर्स की कीमतों में 350 रुपये, शैम्पू 201 रुपये, बच्चों का खुश्क दूध 140 रुपये, दूध का दलिया सीरियल 450 रुपये, नूडल्स, चिकन और चीज़ की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक फौरी होगा। आवाम के टैक्सों से मराती आफ्ता तबके के लिए मजीद मरात। एक तरफ आटे के लिए लंबी लाइनें और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी के लिए सस्ते खाने। बाजार में चिकन 100 रुपये किलो, जबकि लाहौर सेक्रेटेरिएट में चिकन हांडी सिर्फ 350 रुपये में दस्तियाब। सरकारी अफसर चिकन स्टेक 400 रुपये और क्लब सैंडविच सिर्फ 200 रुपये में खाते हैं। बादामों और पिस्ते वाले मज़ेदार चावल सिर्फ 400 रुपये और चिकन सूप के मज़े सिर्फ 100 रुपये में। शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर। आसिफ अली जरदारी पर संगीन इल्जामात के केस में अदालत के शेख रशीद को आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म।
शेख रशीद की SHO थाना आपारा के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त वापस। शेख रशीद कहते हैं मुल्क के सबसे बड़े इदारे के सरबराह को कहा है कि इंसाफ जिंदा रहना चाहिए। जिस तेजी से चालान कट रहे हैं लगता है ससुराल दोबारा जाना पड़ेगा। एहसन इकबाल ने सरकारी गाड़ी वापस कर दी। स्पेशल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खत लिख दिया। खत के मुताबिक महंगी गाड़ी लैंड क्रूजर की जगह छोटी गाड़ी 1800 सीसी इस्तेमाल की जा सकती है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान उबूरी हुक्काम की इस्तेदाद बढ़ाने में मदद करे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान पैनल डिस्कशन में शिरकत। कहा पाकिस्तान दहाइयों से अफगान पनाह गुज़ीनों की मेज़बानी कर रहा है। अफगान हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। बिलावल भुट्टो ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए